हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। चलो आज आपको सिखाने जा रही हूँ कार्ल पियर्सन मेथड। उससे पहले हमने स्केटर डायग्राम मेथड कैसे किया जाता है वो हमने सीखा है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। We have already seen the numerical measure of a correlation which show a strength of correlation between two variables is known as a correlation coefficient. Since the correlation coefficient was first suggested by a statistician Karl Pearson, it is also known as a person correlation coefficient. देखो ये अंडरलाइन करना है कि जो कार्ल पियर्सन मेथड ने जो स्टेटिस्टिशियन जो है उसने जो मेथड फाइंड की है उसको पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट भी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर. Let n pair of observation of sample on two variable x and y be x1, y1, x2. तो given a two observation, first information is x and second information is y. So here given x1, y1, x2, y2. So जहाँ तक हमें information दी है वहाँ तक हम ये ले सकते हैं। The coefficient of correlation between variable x and y is denoted by r. और सिंपली आर एंड इट कैन बी ऑब्टेन इज फॉलो। जब हमें स्मॉल इंफॉर्मेशन दी गई होती है तब हमें आर की वैल्यू लेनी है। आर इज इक्वल कर्व एक्स वाई अपॉन एक्स एक्स एस वाई। कर्व एक्स वाई का मतलब होता है कोवेरियंस एक्स एंड वाई एंड एस एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इंफॉर्मेशन दी गई होती है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तब हमें कोफिशिएंट ढूंढने के लिए कार्ल पियर्सन की ये फॉर्मूला लेनी है। अगर हमें कोवेरियंस नहीं दिया है और हमें ढूंढना है तो कोवेरियंस की फॉर्मूला हमें ये लेनी है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन। इसमें भी याद रखना है कि जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि एस एक्स और एस वाई हमें नहीं दिया गया है, तो एस एक्स और एस वाई ढूंढने के लिए हमें 11th में जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर करनी है। इन रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। एस वाई इज इक्वल इन रूट सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। और एक्स बार और वाई बार की फॉर्मूला तो हमें पता ही है, राइट। तो इसी तरीके से जब हम 5 मार्क्स का सम करते हैं तब हमें देखना है कि क्वेश्चन में अगर हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करने के लिए बोला गया है तो हमें 5 मार्क्स के सम में ये फॉर्मूला लेनी है। देखो R इज इक्वल, ये फॉर्मूला देखना है, इसमें जो यूज़ किया गया है वो सब स्मॉल लेटर है, तो ये MCQ में भी पूछा जाता है। सिग्मा एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई बार अपॉन इन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे ही अगर छोटे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको सिग्मा एक्स वाई की दी गई है तब आपको ये फॉर्मूला लेनी है। देखो कर्व एक्स वाई इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स बार वाई बार अपॉन एन। अगर तब हमारे पास एक्स सिग्मा एक्स नहीं है तब हमें ये लेना है इन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। देखो यहाँ पर उसकी एक नोट लिखी है, जनरली द अबव फॉर्मूला ऑफ आर इज यूज व्हेन बोथ द मीन एक्स बार एंड वाई बार इंटीजर। ये आपको फॉलो करना है, ये इसको अंडरलाइन करना है कि जब एक्स बार और वाई बार मतलब दोनों मीन इंटीजर है तब आपको ये फॉर्मूला लेनी है ना। अगर आपको जो फॉर्मूला है वो फ्रैक्शनल आए, अगर फॉर्मूला है वो फ्रैक्शनल आए मतलब 2.1 या कोई ऐसे आए तब आपकी भले ही आपको बोला गया है कि कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करनी है तब भी आपको ये फॉर्मूला लेनी है। R इज इक्वल एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन इन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर अगेन रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा
वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करना है, मगर मीन है वो इंटीजर आया है, तब हमें ये फॉर्मूला लेनी है। वैसे ही आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ये आपको एमसीक्यू में बहुत यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान से करना है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई इन अ इंटरवल -1 to +1। आपको पता होना चाहिए कि r की वैल्यू -1 से +1 तक ही होती है, मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम आनी चाहिए नहीं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देखो ये अंडरलाइन करो, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वॉट एवर मे बी द यूनिट्स टू वेरिएबल r does not have any unit of measurement. The correlation coefficient between variable x and y is same as the one of between y and x. मतलब r is equal r x y is equal r y x, right? The correlation coefficient does not change with the change or original and scale. ये आपको MCQ और वन सेंटेंस में यूजफुल होता है, राइट? तो ये था मुझे आपको समझाना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला क्या है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो मैंने आज आपको सिखाई। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।